आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूवी है, साथ ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी मूवी है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ ही अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हम रेंगू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि किसी रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम करता है। शाम को जब ये पार्सल डिलीवर करके अपने घर पर आता है तो यहाँ पर हम इसकी एक पत्नी सारा को देखते हैं जो कि एक प्रेग्नेंट होती है। सारा इसको बोलते है कि अब हमारा गुजारा इस छोटी सी नौकरी से नहीं होता, अब तुम कोई और कंपनी देखकर दूसरी जॉब ढूंढ लो। साथ ही इसकी पत्नी सारा इन सब बातों से खुश नहीं होती। साथ ही वो बोलती है अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती तो मैं तुम्हें छोड़ चुकी होती। रिंकू उसकी ये सब बातें इग्नोर कर देता है क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। वो साथ ही वो उसे बताता है कि वो जल्दी किसी दूसरी कंपनी में बड़ी सैलरी वाली जॉब ढूंढ लेगा। तो अगले दिन वो अपने दोस्त जॉर्ज के साथ एक नई कंपनी में जाता है जहाँ पर उसे इंटरव्यू देना होता है। वो वहाँ पर पहुँच जाता है। जॉर्ज पहले से ही इस कंपनी में जॉब करता था। रेंगू का इंटरव्यू एक लेडीज लेती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंगू और जॉर्ज होते हैं। जॉर्ज रेंगू से पूछता है क्या तुम्हें ये जॉब मिल गई, लेकिन जॉर्ज कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो वहाँ पे कंपनी की टी शर्ट दिखा देता है। इससे पता चलता है कि रेंगू को वो जॉब मिल गई है। इसके बाद रेंगो अपना रिजाइन देने के लिए पुरानी कंपनी में जाता है जहाँ पर वो एक डिलीवरी बॉय को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि किसी ने एक पार्सल ऑर्डर किया था और वो डिलीवरी बॉय लेट हो जाता है, जिस कारण से वो कस्टमर पार्सल को नहीं लेता, जिस कारण से उसकी सैलरी से पैसे कटने होते हैं। लेकिन यहाँ पर रिंगू बोलता है कि मुझे भी अपने दोस्तों को पार्टी देनी है क्योंकि मुझे एक नई जॉब मिल गई है। अतः रिंगू उसका जो डिलीवरी बॉय था उससे वो पार्सल ले लेता है और सारा खाना अपने दोस्तों में बांट देता है। इसके बाद रेंगू एक गुरु नाम के गैंगस्टर होता है, उसके घर पर एक पार्सल डिलीवर करने के लिए जाता है। यहाँ पर रिंगू प्रूफ के लिए एक सेल्फी लेना चाहता है ताकि उसने पार्सल डिलीवर कर दिया, लेकिन गुरु का बॉडीगार्ड रॉकी उसे रैपट मारकर भगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुरु और एमेंडा अपने कमरे में मजे कर रहे हैं जबकि नीचे पार्टी चल रही है। लेकिन काफ़ी देर के बाद गुरु और उसकी पत्नी एमेंडा नीचे आते हैं। यहाँ पर हम गुरु की माँ मार्टिन को भी देखते हैं और यहाँ पर गुरु के डैड को भी दिखाया जाता है जिनकी फिजिकल कंडीशन काफ़ी सही नहीं है और वो चल भी नहीं सकते। जब गुरु अपने डैड से बात कर रहा होता है तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनकी फैमिली एक चर्च चलाती है, जिस कारण से गुरु दिन में तो अच्छा रहता है लेकिन रात में उसके काले तरीके शुरू हो जाते हैं जैसे कि शराब, ड्रग्स आदि लड़कियों का नशा करना। यहाँ पर हमें पता चलता है जो गुरु के डैड होते हैं वो गुरु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि उसका काम करने का तरीका अलग था। बाकी गुरु के डैड भी ये सब काम करते थे और उन्होंने इस काम को शुरू किया। नेक्स्ट सीन में हम दो गाड़ियों की टक्कर देखते हैं जिनमें से सामने वाली गाड़ी से एक बॉडीगार्ड निकलता है और वो सामने बैठी लड़की को कुछ भला बुरा कहता है। इसके बाद रिंगू भी वहाँ पर होता है। रिंगू अपनी बाइक से उतरता है और वो सामने वाले आदमी को एक मुक्का मारता है। इसके बाद गुरु का बॉडीगार्ड वहाँ पर आता है गन लेकर और ये आदमी उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि गुरु की गर्लफ्रेंड थी क्योंकि गुरु का बाहर भी चक्कर चल रहा था। इसी कारण से गुरु रॉकी के जरिए उस आदमी को मरवा देता है। इसके नेक्स्ट डे रेंगू एक पार्सल डिलीवर करने के लिए घर के बाहर जाता है। जब वो घर के बाहर पहुंचता है तब वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि गुरु की गर्लफ्रेंड समारा ही होती है। समारा उसे अंदर आकर पैसे लेने के लिए बोलती है। तब रेंगू बोलता है कि तुम वही लड़की हो जिसकी कल मैंने सहायता की थी। इस पर यह लड़की भी इसे पहचान लेती है और इसके बाद रेंगू वहाँ से पैसे लेकर निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पर गुरु आता है जो कि इसका बॉयफ्रेंड होता है। इसके बाद ये दोनों ड्रिंक करते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद हमें समारा के चेहरे पर पता चल जाता है कि ये इसके साथ खुश नहीं है बल्कि ये इसलिए इसके साथ है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा आदमी है और इसके पास पैसे भी है जो कि इसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसके नेक्स्ट डे रेंगू फिर से एक बार पार्सल लेकर समारा के घर पर आता है। यहाँ पर समारा जब बाहर आती है तो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही होती है क्योंकि उसने हाफ हाफ पहनी हुई थी। यहाँ पर देखता है कि समारा पूरी तरीके से भीगी हुई है क्योंकि उसके जो पानी का नल फट गया है और इस पर रेंगू बोलता है कि मैं नल को ठीक कर सकता हूँ। इसके बाद रेंगू और समारा अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब समारा अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तब रेंगू उसे देख रहा होता है। इससे पता चलता है कि रेंगू भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। फिर ये दोनों जब बैठ जाते हैं तब ये अपनी अपनी बातें बताने लगते हैं। यहाँ पर रेंगू उसे बता देता है कि मेरी एक पत्नी है और वो प्रेग्नेंट है। तो इसके बाद जब रेंगू यहाँ से चला जाता है तभी हम देखते हैं कि इन दोनों पर कोई नज़र रखे हुए था, लेकिन वो और कोई नहीं होता बल्कि गुरु का बॉडीगार्ड रॉकी होता है। अगले दिन वो गुरु को सब बातें बता देता है कि आजकल समारा किसी डिलीवरी बॉय से मिल रही है। इसके बाद गुरु समारा के घर पर आता है
और उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है, लेकिन यहाँ पर समारा रेंगो के बारे में कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद गुरु समारा को मारकर बेहोश कर देता है। गुरु समझता है कि अब समारा मर चुकी है, इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। ये सब रेंगो दूर से देख रहा था। गुरु के जाने के बाद रिंगो वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि समारा बेहोश पड़ी हुई है। ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद हम गुरु को देखते हैं, जो कि अपने डैड के पास जाता है और अपने डैड को बता देता है कि उसने समारा को मार दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समारा को अब होश आने लगता है। जब समारा आंखें खोलती है तो रेंगो उसके सामने बैठा हुआ होता है। समारा को ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि बुरे टाइम में रेंगो उसके पास था। फिर ये दोनों बातें करते हैं और बातों ही बातों में समारा अपने प्यार का इजहार कर देती है। इसके बाद ये दोनों क्लोज आते हैं और इंटीमेट होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गुरु की वाइफ एमेंडा का उसके बॉडीगार्ड के साथ चक्कर चल रहा है। इसके बाद जब एमेंडा घर पर आती है तो वो देखती है कि गुरु ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद रिंगू को एक आदमी मिलता है, जो कि उसे एक पार्सल डिलीवर करने के लिए बोलता है। इसके बाद जब रेंगू थोड़ा आगे को चलता है तो उसके पास कॉल आती है, जो उसे बोलता है कि तुम्हें एक अनजान व्यक्ति पार्सल देगा, तुम उससे नहीं लेना। लेकिन रेंगू यहाँ पर डर जाता है, क्योंकि उन्होंने पार्सल ऑलरेडी ले चुका था। इसके बाद वो समारा के पास जाता है और उसे यहाँ से लेकर भाग जाता है, क्योंकि समारा भी गुरु के टॉर्चर से तंग आ चुकी थी। इसके बाद गुरु के डैड गुरु के बॉडीगार्ड रॉकी को उसकी डेड बॉडी लेने के लिए भेजते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर गुरु की डेड बॉडी नहीं मिलती, जिससे पता चल जाता है कि समारा अभी भी जिंदा है। इसके बाद रॉकी गुरु के डैड को कॉल करता है तो गुरु के डैड समारा की मोम को किडनैप करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। दूसरी ओर समारा रेंगू के साथ बेफिक्र होकर घूम रही थी, लेकिन तभी उसे गुरु के डैड का कॉल आता है। गुरु का डैड उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी मोम को किडनैप कर लिया है, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी मोम को मार दूंगा। ये सुनते ही कुछ टाइम बाद समारा के सिर पर एक पत्थर से चोट लगती है, और ये पत्थर और किसी ने नहीं बल्कि रिंगू ने ही मारा होता है। इसके बाद जब समारा की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने गुरु की मोम मार्टिना को देखती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग में जो रेंगू का इंटरव्यू ले रही थी वो लेडी और कोई नहीं बल्कि मार्टिना, और मार्टिना के कहने पर ही रेंगू ने समारा से प्यार किया है। मार्टिना रेंगू को बताती है कि तुम्हारी मोम हमारे यहाँ पर काम करती थी। गुरु के डैड ने उसके साथ एक दिन जबरदस्ती की, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसने तुम्हें जन्म दिया। एक्चुअल में यहाँ पर मार्टिना का प्लान होता है कि वो गुरु के डैड को मारकर उसकी संपत्ति आधा रेंगू और आधा खुद रख लेगी। यहाँ पर रिंगू भी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर मार्टिना गुरु के डैड को इसलिए भी मारना चाहती है क्योंकि उसी ने गुरु को जहर देकर मारा था और किसी को ये बात पता ना चले, इसलिए उसने फांसी पर लटकाकर आत्महत्या करने का नाटक बनाया था। लेकिन मार्टिना को इन सब बातों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो उसके डैड को मारना चाहती थी। इनकी ये सब बातें सुनकर समारा को कंफर्म हो जाता है कि ये लोग अब उसे मारने वाले हैं, इसलिए वो बोलती है कि उसे लास्ट बार अपनी मोम से बात करनी है। इसके बाद रिंगो उसे अपना फ़ोन दे देता है, लेकिन यहाँ पर वो कॉल नहीं करती बल्कि रिंगो और उसकी प्राइवेट वीडियो रिंगो की पत्नी सारा को भेज देती है। इसके बाद रिंगू समारा को मार देता है, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी वाइफ ने वे सब वीडियो पहले ही देख ली थी। इसके बाद मार्टिना गुरु के डैड को बताती है कि समारा मर चुकी है। इसके बाद उसके डैड उसकी मोम को भी गोली से मार देते हैं। इसके बाद मार्टिना रेंगो को लेकर गुरु के डैड के सामने आती है, जहां पर गुरु के डैड उसे पहचान लेते हैं, लेकिन वो रिंगू और उसकी मोम को भला बुरा कहने लगते हैं। ये सब देखकर रिंगू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक ही झटके में गुरु के बॉडीगार्ड रॉकी और उसके फादर को भी मार देता है। अब पूरी संपत्ति रिंगू और मार्टिना की हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मूवी में ट्विस्ट आ जाता है। मार्टिना पूरी संपत्ति हड़पने के चक्कर में रिंगू को शूट कर देती है। सेम टाइम पर रिंगू भी मार्टिना पर शूट कर देता है और दोनों की यहीं पर मौत हो जाती है। इसी के साथ ही हमारी मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए टाटा बाय बाय।